नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आदरणीय नवीन जोशी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 31 नंबर का जो श्लोक है रक्तपित्त में कषाय, कृपया ये पढ़िए। जी, रक्तपित्त में कषाय चंदनो उसीर जल जल दला मुद्गकर्णा यवै बला जले पर्युषिते कषायो रक्तपित्तः। बला के क्वाथ में चंदन, खस, मुस्ता, लाजा, मूंग, पिपली और यव का चूर्ण डालकर रात को रख देवें। प्रातः इस कषाय को पिएं। यह रक्तपित्त नाशक है। व्यवहारिक पहलू में यह बताया कि बला का काढ़ा 6 पल, चंदनादि का चूर्ण 1 पल प्रातः पीना चाहिए। जी वैद्य जी, तो ये रक्तपित्त में जो कषाय है ना, ये श्रित ऐसा बताया कि रात भर रख के और सुबह पीना है। और इसमें देखिए बला का क्वाथ है तो ये बल देता है, रक्त वाहिनियों को बल देता है। चंदन है वो पित्त का शमन करता है और रक्त को भी शुद्ध करता है और रक्त का प्रसादन करता है। उशीर है वो भी रक्त का प्रसादन भी करता है, पित्त का शमन करता है। मुस्ता है आम का भी पचन करता है, रक्त और पित्त दोनों में काम करता है। लाजा जो है वह भी क्या करता है, ब्रहण करता है, रक्त वाहिनी को ताकत देता है, रक्त और पित्त दोनों को शमन करता है। मूंग जो है ये क्या करता है कि इसमें जो कोगुलेशन, एंटी कोगुलेशन प्रॉपर्टी रहता है और हील करने की प्रॉपर्टी रहती है। जो रक्त वाहिनियां फूट जाती हैं उसको अंदर ही अंदर ये हील करने की ताकत रहती है। पिपली है ये आम का पचन करता है और रसायन भी है, अग्नि को भी अच्छा करता है। और जौ का चूर्ण, जौ जो रहता है वह क्या करता है कि आम का पचन करता है। मतलब इस तरह का कॉम्बिनेशन दे दिया है कि रक्त पित्त में ये बना के मतलब काढ़ा बना के और रात भर रख के और सुबह पीना है, तो ये रक्त पित्त का नाशन करता है। अभी हम इसका टीका पढ़ेंगे। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और आयुष दर्पण के सम्मानीय चिकित्सक हैं। ये 30वां नंबर का जो श्लोक है इसका कृपया ये पढ़िए। टीका कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? वैजी उस काढ़े को उबालना है, मतलब उसको उबाल के फिर ठंडा करके रख देना है। रात भर भिगो के बस केवल नहीं, छान काढ़ा बनाना है। के ये काढ़ा बता रहे हैं, काढ़ा बना के। अच्छा, उसको वैजी एक बार दिखा दीजिएगा दोबारा। क्या वही, 1 मिनट रुकिए। डालकर रखते हुए
यहाँ पे बोला है बला जले पर्युषित कषायो, डाल पर रख देना है, ऐसा भी एक मेथड है। नहीं तो कषाय को पीने के लिए बोला है ना प्रातः, मतलब ये कि रात भर इसको रख दे, सुबह मसल कर छान कर पी ले। ये एक मेथड है। और दूसरा कषाय का भी एक बोला है, स्वाद कषायो में- रक्त पित्त। हाँ, आप या तो बॉयल करके रखिए या फिर ऐसे कच्चा भी रख सकते हैं। जी, जी, ठीक है। 31 नंबर का। एक मिनट में इसका टीका लेके आता हूँ। एक मिनट रुकिए। इसमें पेज पलटना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए, ये आ रहे हैं। टीका कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? कृपया टीका पढ़िए। सर्वांग सुंदर टीका आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है। कोई भी पढ़िए प्लीज। वैजी ये चंदनादि है ना? हाँ हाँ, चंदनादि विरचला जले पर्युषिते कषायो रक्त पित्तजित। इसका मतलब ये है कि चंदन आदि जो ये द्रव्य हैं ये सब लेना है, बला का जल लेना है, पर्युषित मतलब रात भर रखा हुआ बासी टाइप या कषाय, इसको पिलाना है तो यह रक्त पित्त को ठीक कर देता है। अति योगे शीत कषाय माँ चंदनो शीरतेति बला जले बला क्वाथे। हाँ, चंदनो शिरेति, ये शब्द से इसका समरी क्या दिया है इस श्लोक का कि अति योगे, जब रक्त पित्त का अति योग हो रहा है, बहुत ज्यादा खून आ रहा है, तो फिर इनका शीत कषाय पीना है। शीत कषाय का मतलब है कि काढ़ा बना के और रात भर रख दिया, उसको ठंडा ठंडा करके पीना है। गरम गरम कभी नहीं पीना है, नहीं तो रक्त पित्त को और बढ़ेगा। शीत कषाय महा। तो या तो आप ऐसे कच्चा कच्चा ये लेके और भिगो के रखिए रात भर और उसको छान के पी लीजिए, या फिर काढ़ा बना के और उसके हिसाब से। काढ़ा तब दिया जाता है जब थोड़ा अग्नि मान्यता रहती है, आम को पचन करना है तब। और नहीं तो अग्नि अच्छा है तो फिर हम पर्युषित भी ऐसे भिगो के रखा है वो भी पी सकते हैं। पर वैजी क्वाथ तो एकदम फ्रेश बना के पिया जाता है, तो ये शीत कष नहीं रात नहीं, को ये रक्त पित्त वाला जो है ये ठंडा करके पीने के लिए बोला है। नहीं नहीं, शीत, ठंडा तो पीना है, लेकिन रात भर रखा हुआ बासी हो जाएगा ना, तो तो यहाँ सुबह बोला ठंडा है, करके। यहाँ बोला है पर्युषित ही पीना है। अच्छा, रात की जो शीतलता मिलेगी उसको, और वो द्रव्य ज्यादा उसमें ये हो जाएगा, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, वो पर्युषित ही पीने के लिए बोला है। जैसे हम लोग द्रव्य बनाते हैं तो चंद्रमा की शीतलता में जो रहता है, वैसे ये ठंडा ठंडा होना चाहिए, उसमें थोड़ा बासी रहना चाहिए, ऐसा बोला है। और रात भर में इतना बासी नहीं हो जाएगा कि वो खराब हो जाए। अच्छा, पर्युषित का मतलब क्या बताया वैजी आपने? बासी बासी, फ्रेश नहीं बोला है, बासी। हम्म, पर्युषित अन्न बोलते हैं ना, वैसे। हम्म, ठीक। ठीक है, अभी हम ना आगे का पढ़ते हैं। 32 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? अति प्रवृत्त रक्त की औषध। अगर बहुत ज्यादा खून आ रहा है नाक से, मुंह से, आंख से या नीचे से अधोमार्ग से, तो क्या करना है? आप ही पढ़ दीजिए मैम, वंदना मैम। जी जी, पढ़ देते। प्रधा, एक मिनट रोकिए तो पढ़ो। प्रसाद प्रसादश्च चंदनाभोज सेव्य मृदु दुष्टलोष्टजः शुषितः ससिता शौद्रः शोणित अति प्रवृत्ति। चंदन, कमल, खस अग्नि में लाल वर्ण किया मिट्टी का ढीला, इनको चूर्ण करके जल में घोल दे। इसको रख देने पर जो नितरा हुआ जल हो उसमें मधु और शर्करा मिलाकर ठंडा ही अगले दिन प्रातः पिए। ये रक्त की अति प्रवृत्ति को नष्ट करता है। तो अग्नि में लाल वर्ण किया मिट्टी का जो ढेला है उसको बुझा दिया, ऐसे ना हाँ भाई जी? हाँ, नहीं, बुझा दिया, बुझा के हाँ फिर बुझा इसको दिया। चूर्ण कर दिया,
और इन सबको चूर्ण कर दिया। हाँ, जल में चंदन- घोला और अगले दिन पीना है, उसी दिन नहीं, उसका उतना टाइम देना है हमें उसमें संस्कार होने के लिए, घोल के रखना है चंदन को वगैरह। जी और देखिए ये रक्त पित्त की चिकित्सा में मांसरस भी दे रहे हैं, तो मधु और शर्करा मिला के दे रहे हैं, मतलब शर्करा डाला है तब भी मधु भी डाला है इन्होंने। मधु और शर्करा दोनों का आपने रीजन बताया था ना, वैसे रिपीट कर दीजिए उसको। शर्करा जो है वो तो पित्त का शमन करता है, मधु जो है वो हील करता है रक्त वाहिनियों को। जी जी पहले दोनों चीज डालना है, केवल मधु डाल देंगे तो वो तो कफ को ये कर देगा, कफ का विलयन करेगा और रक्त वाहिनी को हील नहीं करेगा, केवल मधु डाला तो। और शर्करा है वो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही हील करता है रक्त वाहिनी को, पित्त का भी शमन करता है, रक्त को भी, रक्त का भी उष्णता है उसको कम करता है। ये इसके इन्होंने, पहले हम लोगों ने घृत का भी यूज किया था। हाँ, जी लेकिन ये काढ़े में जो ये बना रहे हैं चूर्ण को पानी में डाल के, इसमें काढ़ा नहीं बना रहे हैं, ये जल में केवल भिगो के रखने के लिए बोला है। तो ये जो है मधु और शर्करा का यहाँ पे महत्व है, और अगले दिन पीना है। जी ठीक है, अभी आप टीका पढ़ेंगे, 32 नंबर का टीका मोनिका मैम पढ़ेंगी क्या? मोनिका मैम तो अर्थ भी बता, मैम तो अभी बुक लिखने वाली है पूरा हिंदी में या इंग्लिश में। मोनिका मैम आप पढ़ेंगी? जी सर जरूर सर। प्रणाम सभी को। चंदनादिज प्रसाद सुशीत शर्करा माक्षिकाभ्याम सह रक्तस्य अति प्रवृत्ति जयेत। चंदनादि हाँ, चंदनादि से प्रसाद क्या है? प्रसाद, वही उसका जो प्रसाद भाग टाइप जो जल मिलेगा। अच्छा उससे उसको ठंडा करके शर्करा और माक्षिक यानी मधु को इसके अंदर डाल के रक्त की अति प्रवृत्ति को जीता जा सकता है। आयुर्वेद रसायन अति योगे शीत कषायांतरमाह प्रसाद इति। प्रसाद जो कहा गया है उसका मतलब है अति योग में शीत और कषाय। अंतरमाह मतलब ये अलग टाइप का एक योग बताया है, अंतरमाह एक अलग टाइप का है। आह मतलब कहा है, अंतरम माह मतलब एक अलग टाइप का बताया। आगे पढ़िए। मृदभ्रष्ट लोष्ट पाकाद अग्निवर्णता नीत मृतलोष्टम। मृतभ्रष्ट लोष्ट से मतलब जो भुनी हुई मिट्टी, मृत लोष्टम मिट्टी का ढेला लाकर पाकादि अग्निवर्णता, उसे अग्निवर्ण से पाक करना है सर, ऐसा ही लिखा है उसको जलाना है एकदम, पाकाद अग्निवर्णता पूरा लाल कर देना है जला के, और फिर उसको पानी में डुबोना है। तो मिट्टी का ढेला करिए या ईंट का, आज तो ईंट है, ईंट को पूरा गर्म कर देना है, एकदम लाल कर देना है और वो पानी में डुबो देना है। और क्योंकि मिट्टी जो रहता है वो पार्थिव रहता है, यहाँ रक्त वाहिनी जो है उसकी हमें पार्थिवता बढ़ानी है, और वो क्या रहता है कि वो शीतल रहता है और वो पानी को शुद्ध कर देता है पूरा, मतलब उसमें ऐसा गुणधर्म लाता है कि वो पानी जो रहता है वो मतलब हमारा रक्त पित्त का उसमें बहुत ज्यादा साथ में बना दे। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तृष्णा रोग में मिट्टी को गर्म करके उसका ढेला बुझा के वो पीने के लिए देते हैं, तो मिट्टी के वजह से, क्योंकि गंधवती पृथ्वी और पार्थिवता जब आ जाती है वो जला के पूरा, तो वह ना तृष्णा रोग को भी दूर करता है, प्यास को भी, और रक्त पित्त को भी ठीक करता है। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। सर इसमें अगले दिन ये सब भिगो कर रख के दूसरे दिन सुबह पिलाने के लिए देना है क्या पेशेंट को? हाँ। हाँ, अगर मिट्टी का आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ईंट का टुकड़ा को गर्म करके पूरा लाल करके और उसमें डुबा के रख दीजिए। ठीक है, अभी हम ना 33-34 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। इसमें कोई श्लोक पढ़ेगा और आपके पीछे पीछे सब लोग श्लोक बोलेंगे। गन्ने का रस, रक्त पित्त में गन्ने का रस कौन पढ़ेगा? 33-34
34 तो ऊपर है, नीचे पहले पढ़ के फिर ऊपर पढ़ेंगे, मैं ऊपर कर दूंगा। कौन पढ़ेगा? डॉक्टर कमल शर्मा वशिष्ठ मैम आप पढ़ेंगी क्या? आप अगर सुन पा रही हैं तो आप पढ़ेंगी और आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। राम सर। हाँ आप श्लोक पढ़िए। 33 नंबर का श्लोक दिख रहा है आपको राइट साइड में? अच्छा आपको भी स्पेक्स है? हाँ जी सर। अच्छा, और कौन पढ़ना चाहते हैं? डॉक्टर संजय गुप्ता जी कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए आप कृपया। सरोज मिश्रा जी आप पढ़ेंगे? पवन जी आप पढ़ेंगे? सर नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है, पवन जी आप पढ़िए और आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। पवन जी पढ़ रहे हैं, सब लोग अनम्यूट करके बोलिए। 33 का ये एक श्लोक पढ़िए फिर मैं ऊपर लेके जाऊंगा। आपोथैव नवे कुंभे पलावये दिक्षु गंडिकः स्थितं ते तद् गुप्तम् आकाशे रात्रिं प्रातः श्रुतं जलम् मधुमधिक च अम्भो अजकृतोतसं चेत् तद्गुणम्। दोबारा पढ़ेंगे। आपोथैव नव कुंभे पलावयेदि गुक्षु गंडिका स्थितं तद् गुप्तम् आकाशे रात्रिं प्रातः श्रुतं जलम् मधुमध्विका च अम्बो अजकृतो तसं च तद्गुणम्। योग बताया, ईख की गंडीरियों को कूटकर मिट्टी के नए घड़े में डालकर पानी में भिगा दें। तो ईख होता है ना गन्ना, उसकी जो छोटी छोटी पतली होती है वो बहुत मीठी होती है, उसको कूटना है, वो सॉफ्ट भी रहती है। एक तो मोटा भाग होता है, एक पतला होता है, गंडीरी बोलते हैं इसको, गन्ने की गंडीरी बोलते हैं उसको। एक की गंडीरियों को कूटकर मिट्टी के नए घड़े में डालकर पानी में भिगा दें और किसी वस्त्र आदि से ढक दें जिससे उसमें चींटियां आदि न चली जाए। इस प्रकार उस मिट्टी के पात्र को खुले आकाश में रात भर पड़ा रहने दें अथवा किसी छींके से लटका दे। छींके का मतलब कि रस्सी में, जब मटकी में डाल के रस्सी का एक बना के ऊपर बांध दे, जैसे वो काना के फंक्शन में बांधते हैं ना छींका ऊपर दही वाला, वैसे बांधना है। प्रातः काल उस पात्र में से जल को भी निथार कर ले, उसमें मधु मिलाए अथवा खिले हुए कमलों के पराग से सुगंधित करके पीने से यह भी उक्त योग के समान गुण वाला हो जाता है। जो पहले योग बताया ना जिसमें चंदन, कमल, खस और भुनी मिट्टी का डेला था ना, वैसा ही ये योग है। ऐसा करके हमें यूज करना चाहिए, बहुत आसान है, सब लोग वो यूज करेंगे। आपके उधर सर करनाल में तो गन्ना बहुत होता होगा सर? हाँ, यूपी में ज्यादा होता है सर। यूपी हमारा एरिया नजदीक पड़ता है ना, तो काफी होता है जी। तो इसमें देखिए कमल डाला है, फिर मधु डाला है और गन्ने का डाला है। कितना अच्छा रक्त पित्त का संबंध है। वो कहते हैं ना सर, हमारे कहावत है गन्ने से गंडीरी मीठी, मतलब जो गन्ना होता है ना उससे गंडीरी मीठी होती है। गुड़ से मीठा लाड़ा, गुड़ होता है ना, गुड़ से मीठा लाड़ा। लाड़ा जब बोलते हैं जब गुड़ काफी दिन तक पड़ा रहे, वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है ना, वह उसको बोलते हैं लाड़ा। जिसको काफी जैसे एक साल का गुड़ रख दिया, वो वायु और अगर उसमें से ना पिघल के ना पानी पानी जैसा होता है, उसको लाड़ा बोलता है। गंडे से गंडीरी मीठी, गुड़ से मीठा लाड़ा, भाई से भतीजा प्यारा।
मतलब भाई से भतीजा प्यारा लगता है और भतीजे से प्यारा साला, मतलब ऐसे एक कहावत है। जी, वाह 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 वाह। ठीक है, इसको हम अब टीका पढ़ेंगे। इसका टीका थोड़ा बड़ा है, कौन पढ़ना चाहते हैं? जिसको संस्कृत में पढ़ने में इंटरेस्ट है वो पढ़िए कृपया। आप पढ़िए, मैं अर्थ बताता हूँ, कोई भी पढ़िए। माधुरी मैम आप पढ़ेंगी? हाँ सर, बढ़ती सर। सर एक हाँ, सर्वांग सुंदर, तर नीचे वाला ना इक्षुगंडिका, वही ना? हाँ हाँ, इक्षुगंडिका आपोत्य वृषभादो ओ संख्य संकुट्टे जले प्लावयेत। सर क्या है? संखोट्टे संकुट्टे जले प्लावयेत। अच्छा, संखोट्टे जले प्लावयते नवे रुकिए कुंभे। रुकिए रुकिए हाँ, रुकिए, ओके इसमें ओके। बोल रहे हैं कि इक्षु गंडिका लेना है। इक्षु की जो गंडिकाएं होती हैं, छोटे छोटे टुकड़े, वो लेना है। उसको ऐसे कूट देना है, वृष माधव ऐसे कूट देना है, और उसके बाद में पानी में डाल के और उसमें डुबा के रखना है। आगे। हाँ सर। नवे कुंभे रात्रिमाकाशे गुप्त कीटाद्युपहत यथा न स्यात् तथा स्थित तत इक्षुगंडिका जल प्रातस्तृत समाक्षिक विकसित पद्मेन कृतशेखर तदुन पूर्ववद्रूनमित्यर्थ। इसका मतलब है कि नया मटका लेना है और उसमें ये डाल के रखना है और रात्रि में रखना है। हाँ, और उसमें इस तरह से ढक देना है कपड़े से वगैरह की कीड़ा वगैरह ना जाए। स्थित तक इक्षुगंडिका जल, इक्षुगंडिका का जल रखना है। स्थित से ये बताया है। प्रातः स्रोत, फिर उसको सुबह छान के उसमें मधु डालना है, शहद डालना है, और विकसित पद्मेन मतलब जो कमल है वो भी डाल दिया। कृत शेखर तदगुण, तो ये इतने गुण प्रॉपर्टी आ जाती है कि जो पहले जो बताया था वो द्रव्य, जो चंदन वगैरह बताया था, वो उन सब का आ जाता है। आगे पढ़िए, आयुर्वेद रसायन पढ़िए। हाँ सर। अतियोगे शीत कषायंतर्माह आपोत्य वेति आपोत्य जर्जरी कृत्य। सब पढ़ू अभी आगे। ये बोल रहे हैं, आप रुके, आपोत्य वेति ये शब्द से ये समरी बताया कि जब अति योग हो रहा है, रक्त प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये शीत कषाय का एक अंतरम मतलब एक अलग टाइप का एक शीत कषाय बताया है, अलग टाइप का। आपोत्य मतलब जर्जरी कृत्य, ये बता रहे हैं। प्लावियत पढ़िए। हाँ, प्लावे ते नवकुंभे स्थे जले शिपेत अल्प। मतलब है कि हाँ, हाँ बोलिए। प्लावियत का मतलब है कि नया मटका लेना है, नया मटका होना चाहिए और उसमें ये पानी को डाल देना है। अच्छा। अल्पत्वार्थ इक्षुगंडिका इक्षुखंडानी। अल्पत्वार्थम इक्षुगंडिका, इसका मतलब है कि गन्ने का जो छोटा छोटा टुकड़ा रहता है, बहुत छोटा छोटा टुकड़ा, वह डालने के लिए बोला है। इसमें इक्षु रस रात। नहीं, इक्षु हाँ खंड हाँ। बोला है, उसका ज्यादा प्रॉपर्टी रहता है। जी। अच्छा। रात्रिमाकाशे स्थित शिक शिकयालंबनात्। हाँ, इसका मतलब है कि रात्रि के आकाश में रखना है, तो इसमें इस तरह से बांध के रखना है ऊपर लटका के, कि मतलब कीड़े उड़े ना लगे, चींटियां ना लगे, क्योंकि गन्ने का रस का है तो चींटियों को सुगंध आती है, तो वो मतलब वहां लग सकते हैं, इसलिए उसको लटका के रखना है। गुप्त प्रकृति कीटादिभ्य हाँ, गुप्त का मतलब है मधुमत। कि प्रकृति जो कीट वगैरह जो है ना, वह न लग जाए, कीड़े मकोड़े न लग जाए। मधुमत शौद्र युक्तम। मतलब कि शहद के साथ पीना है। विकचाम्भोज कृतो तजस कुंभकंठ बदैरत्न प्रविश्य शधीरिव विकसित कमलय सुरभिकृतम तद्रुन पूर्व औषध समानम। विक चाम्भोज कृतोतस, इसका मतलब है कि जो मटका रहता है, मटका नया मटका, उसके कंठ बंधे रंता प्रविश, उसके कंठ में ये बांध देना है, कुछ बांध के लटकाना है। और विकसित कमलई मतलब पूरा कमल का फूल जो विकसित हुआ है,
वह डालना है सुरभिकृतम, सुरभि मतलब सुगंध वो दे देता है। तद गुण पूर्व औषध समानम, तो इसका जो गुण है वो पहले की जो दवाई है, इसके पहले वाला जो श्लोक है उसके जैसा ही रहता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, आप लोग ये प्रयोग करिएगा रक्तपित्त के पेशेंट जब आएंगे तो जी। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं ये अन्य उपाय जो है, ये च पित्त ज्वरे च उक्ता, ये वाला पढ़िए। कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ना चाहता है? कृपया पढ़िए, एक ही लाइन पढ़ना है। अनुरिता मैम तो है नहीं। डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, पूजा रच मैम, कोई पढ़िए। सोनी, डॉक्टर सोनी शाह मैम, आप पढ़ेंगी? मैं पढ़ता हूँ सर। हाँ सर, पढ़िए। ये च पित्तज्वरे चोक्तः कषायस्तांश्च योजयेत्। पित्त ज्वर में जो कषाय सक्रियबाधनम कटुका चेति सख्योद्रा कहे हैं, उन्हें भी बरते। ये पित्त ज्वर में जो कषाय बताए, कुटकी वगैरह डाल के और जौ वगैरह डाल के और मधु डाल के, उसका प्रयोग यहाँ पे करने के लिए बोला है। इसका टीका पढ़ते हैं। हाँ, ये पढ़िए प्लीज। आपको दिख रहा है? प्रॉपरली नहीं दिख रहा है सर। पित्त ज्वरे नहीं, ये श्लोक आ रहा है सर। श्लोक आ रहा है, उसके नीचे नहीं दिख रहा है ना। रुकिए, मैं एक बार फिर से शेयर करता हूँ। हाँ, अभी दिख रहा है? ये पित्त ज्वरे चौकता। हाँ हाँ, पित्त ज्वरे च ये कषाय उक्ता सक्रिय बाधनम कटुका चेति सख्योद्रा इत्यादय चास्त्र कषायान अत्र योजयेत्। पित्त ज्वर में जो कषाय बताया है कि शक्र लेना है, यव लेना है, और घनम, घनम मतलब क्या है? चंदनम, औषधि, घनम मतलब शायद उशीर है, इन सब का, और कुटकी और मधु, ये सब डाल के इनका काढ़ा जो है पित्त ज्वर में, वही यहाँ पर प्रयोग करना है। इत्यादि तान कषाय अत्र योजित, इत्यादि जो भी काढ़े बताए पित्त ज्वर में, श्लोक नंबर 52 में है, पहला अध्याय में, वो सब काढ़े का यहाँ पे प्रयोग करना है। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। पित्त ज्वर कषाय नति साति ये चेति। हाँ, ये चेति जो श्लोक का शुरुआत है, ये च, इसका मतलब है कि पित्त ज्वर के कषाय का यहाँ पे निर्देश किया गया है। संग्रहे तु वासारसेन भूनिम्ब कटुका शर्करा पिबेत्। हाँ, तो अष्टांग संग्रह में बताया है, चिकित्सा स्थान अध्याय 3 में बताया है कि वासा का काढ़ा लेना है, फिर उसके बाद में भूनिम्ब लेना है। रक्तपित्त की चिकित्सा बताइए अष्टांग संग्रह में, तीसरा अध्याय में। तो वासा का स्वरस लेना है, भूनिम्ब लेना है, कुटकी लेना है, चीनी लेना है, सो मिक्स करके पीना है। तेनैव वा क्षुद्रयुक्त पद्मकेसर पद्मकम, या फिर उसी में मधु डालना है, पद्मक डालना है, केसर डालना है, केसर पद्मकम, ये सब डालना है। पद्म मतलब कमल, केसर मतलब केसर, और पद्मकम मतलब पद्मकाष्ठ। तो कमल, केसर और पद्मकाष्ठ डाल के, मधु डाल के इसी को हाथ में पिए, या फिर ये अलग से पिए। शरो ब्रनाग कुसुम। केशर माने तो नागकेशर होगा क्या? नागकेशर होगा, हाँ हाँ, केशर श होगा तो केशर होगा, यहाँ पे नागकेशर। जी, बराबर बताया। हाँ, क्योंकि रक्तपित्त में हम लोग इसमें देते हैं ना, मतलब रक्त प्रदर में भी नागकेशर देते हैं। जी, बराबर, नागकेशर। शरो ब्रनाग कुसुम साल्मलोत्पल वास्तुकम। हाँ, तो सरौद्र मतलब लोद्र लेना है, नाग कुसुम मतलब नाग पुष्प, नाग केशर हो गया, शादवलो, शादवलो मतलब क्या है?
और उत्पल मतलब कि कमल हो गया, वास्तुक का जो शाक होता है वह ले लिया। शाड़व का मतलब क्या है? शाड़व, शाड़वल दुर्बा, ये लिखा है दुर्वा। सर। अच्छा, शाड़वल मतलब दुर्वा। हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने। पथ्या मतलब गुडुचि या हरित की। रजन्या पढ़िए। रजन्यस्ता वा पलांडु तद्वदेव वा। पथ्या मतलब हरित की हो गया या गुडुचि हो गया, दोनों को पथ्य बोलते हैं। रजनी मतलब हल्दी हो गया। हिंस्त्रा नाम की वनस्पति, पलांडु मतलब प्याज, इनका भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अहिंस्रा कन्यारी कंथारी भेद, भेद, ये कोई अलग वनस्पति है, उसका भेद बताए, कंथारी भेद। कंथारी भेद। तद्वत मधु सर्पिभ्य लिह्यात। हाँ, तो उसी तरह से मधु और घी डाल के उसका लेह टाइप बना के, अवलेह टाइप बना के फिर उसका सेवन करना है। फलिनी लोध्र खदिर सालमनी कोविदारजम। इसका मतलब है कि फलिनी किसको बोला है? किसी का फल लेना है, लोद्र लेना है, और फिर खदीर लेना है, शालमली ले लिया। कोविदार मतलब कांचनाथ ना, शायद कोविदार पुष्प कांचनाथ शायद। शिरीष लेना है, आगे पढ़िए। शिरीष, सिरिस सेलुक कुह सिंधु बाराती मुक्तजम। शिरीष लेना है, फिर शेलुक नाम की वनस्पति शेलु, फिर ककु मतलब क्या है? अर्जुन हो गया। सिंधुवर मतलब निर्गुंडी हो गया। अति मुक्तजम, बाराती मुक्तजम, मुक्तजम मतलब शायद मोती हो गया। अष्टांग संग्रह पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। फिर आगे पढ़िए। पलास युथिका सिग्रु मधु का सनजन्मच। पलाश लेना है, युथिका नाम की वनस्पति लेनी है, शिग्रू लेना है। मधुक मतलब ये महुआ, छोटा वाला नहीं है, मधुक मतलब महुआ लेना है। और आजन्म, आसन जन्म, ये कुछ वनस्पति है। मधुना, आगे पढ़िए। मधुना यूषण सर, ऊपर राइट हैंड साइड। इसकी टीका बहुत बड़ी है। मधुना चूर्णे पुष्प मेघत्र पृथक एव वा। ये मधु डालना है उसका, और पुष्प मेघत्र, इसके कुछ पुष्प को लेके मिक्स करके लेना है। जी। पुष्पेरेभिर विपक्वच सख्युद्र महिष्वस्फुतम। फिर ये सबको लेके और पका के फिर ठंडा करके उसमें शहद डाल के और भैंस का घी डाल के, आगे पढ़िए। लिह्यात क्षुद्रेण पथ्या वा किंजल का कमलस्य वा। इसका लेहन मतलब अवले टाइप बना के उसमें मधु डाल दें, पत्थ्या मतलब हरित की या गुड़ुची डाल दें, किंजल नाम की वनस्पति डालें और कमल डालें। ये सब ऑप्शन में डाल रहे हैं, ये सब डाल के लेना है। लाजन श्रृंगाटक मस्त खर्जुर कृष्ण मृत्तिका। लाजान मतलब जो खिल होता है, मराठी में लाहिया बोलते हैं, जो दिवाली में हम लोग खाते हैं, वो लेना है। श्रृंगाटक नाम का, जो आप लोग को मालूम होगा, श्रृंगाटक सिंघाड़ा, उसका आटा लेना है, जो हम लोग उपवास में खाते हैं नॉर्थ इंडिया में। और मुस्ता है, खजूर है, खजूर का भी देखिए प्रयोग है। कृष्ण मिट्टी का, वो काली मिट्टी, वह ले लेना है। खीरी वृक्षांकुरान द्राक्षा तब खीरी सीतोफला। शीरी वृक्ष के अंकुर लेना है सारे, जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, प्लक्ष हो गया, ये सब के अंकुर लेना है। द्राक्षा लेना है, तबक शीरी जो रहता है वो लेना है, और सीतोफला मतलब मिश्री लेना है। तबखीरी मतलब तुगा खीरी जो बोलते हैं। हाँ, तुगा खीरी। सीतोफला मतलब जो सीतोफला चूर्ण में हम लोग डालते हैं, क्या डालते हैं? मिश्री। गहरी का मधु का रुद्र शंख शंभु का मंजन। गैरिक लेना है, जो गैरिक रहता है वो भी रक्त पित्त में बहुत अच्छा काम करता है। अब ये मधु क्या है? मतलब यष्टि मधु, लोद्र हो गया, शंख हो गया, शंभुक मतलब क्या हो गया? कपर्दिका हो गया ना, शंभुक। शंभुक मतलब घोंगा सर। हाँ, उस घोंगा, लेकिन उसको अपने भाषा में क्या बोलते हैं? शंख। हाँ, शंख शंख नहीं, या कपर्दिका है सर। शुक्तिका हो गया ना। सुक्ति। हाँ, हाँ, अंजन लेना है जी।
तंडुलियक मूलवा बीजवा वास्तुपोद्भवम। तंडुलियक मतलब चौलाई का साग हो गया ना, शायद उसका मूल ले लेना है, बीज या फिर चौलाई का बीज हो गया, वास्तुक जो साग होता है वो ले लिया। रौद्र कालीय कोसीर फलिनी शंख गैरी। लोद्र ले लिया, कालियक नाम की वनस्पति ले लिया, उशिर ले लिया, फलिनी ले लिया, शंख भस्म ले लिया, गैरिक ले लिया। पटोल पत्र दुष्पर्शा समंग सारिवालता। पटोल का पत्ता का चूर्ण ले लिया, दुष्पर्शा मतलब गोक्षुर ले लिया, समंगा किसको बोलते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, समंगा मैंने पढ़ा है, सारिवा और लता। आगे समंगा दैट इज मंजीठ। हाँ मंजिष्ठा, हाँ मंजिष्ठा समंगा। आगे त्वग जम्बू बेत्त सा स्वस्थ हयाद ह्यो दुम्बरार्जुना। त्वग मतलब दालचीनी हो गया, जम्बू मतलब जामुन हो गया, वेतस मतलब अम्लवेतस हो गया, अश्वत्थ मतलब पीपल, हयाव्य ये भी मैंने पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रहा। तो उदुम्बर गुलर ले लिया, अर्जुन ले लिया, अर्जुन ले लिया। किराततिक्त क्रमुक मुस्त कटफल पद्माकम। हाँ किरातिक ले लिया, क्रमुक नाम का वनस्पति ले लिया, मुस्ता ले लिया, कटफल मतलब कायफल यहाँ बोलते हैं, कटफल ले लिया, पद्मक ले लिया। प्रपौंडरीक रिवेरकम उत्पल पर्पटम। फिर प्रपौंडरिक नाम की वनस्पति ले लिया, फिर हिरिवेर ले लिया, हिरिवेरक, फिर क्या है हिरिवेरकम मलोत्पल, उत्पल मतलब कि कमल हो गया, पर्पटक ले लिया, कमल उत्पल ये अलग वनस्पति है, पर्पट ले लिया। आगे चंदनेन पृथक युक्त समस्तव सशर्करम। चंदन ले लिया, इन सबको लेके समस्त सबको लेके और फिर पानी में भिगो दिया या काढ़ा बना दिया, चीनी डाल दिया। आगे पढ़िए। फांटी क्रूत श्रुत शीत चूर्णवात तंडुलाम बसा। फांट की तरह गर्म पानी में ये सब डाल के फिर उसको फिर या फिर वो काढ़ा बना के गर्म पानी में डाल के बना दे फांट की तरह, या फिर काढ़ा बना दे, ये सब ऑप्शन है। या चूर्ण के रूप में ले ले, चूर्ण के रूप में लेंगे तो तंडुलोदक जो रहता है, तंडुल को मतलब चावल को भिगो के जो पानी बचता है फूलने के बाद, उसके साथ में इसका प्रयोग करना है। पीत मासु जयत यज्ञ त्रुम दाह तमकान। हाँ इसको पीने से क्या होता है कि अस्त्र मतलब कि रक्त पित्त ठीक हो जाता है, तृण मतलब प्यास की बीमारी, दाह का, और तमक ये मतलब आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, वो सबको ये ठीक कर देता है। तद्वच्छ सीतारोद्र मधु कोसीर चंदना। हाँ इसमें इस पूरी तरह से छान देना है, तद्वद अच्छ पूरी तरह से छान देना है, फिर उसमें चीनी डालना है, सीता डालना है या फिर मिश्री डालना है, लोद्र लेना है, मधुक मतलब कि ये मधु ये वाला है, तो मधुक जो है ये जो महुआ होता है वह ले लेना है, उशिर लेना है, चंदन। आगे मृच्छा मासारी वासुस्त धातकी यष्टिकान। मृच्छया मास सारिवा मतलब जो मिट्टी का ढेला होता है वो लेना है, फिर सारिवा लेना है, मुस्ता लेना है, धातकी लेना है, यष्टि मधु लेना है। अच्छा प्रसाद, अच्छा मतलब ये पानी में डिबो के रखा ये सारे द्रव्यों को, और ऊपर से जो छान के ऊपर का पानी मतलब नीचे का कचरा जो है वो नीचे बैठ जाएगा, ऊपर का जो पानी छान के फिर जो लेते हैं वो प्रसाद भाग में वो रहता है, वो लेना है। तद्वत चंदनादिवत मतलब चंदन आदि का जैसे पहले बताया था उसी तरह से इसका प्रयोग करना है। वैडूर्य मुक्ता मृच्छ गैरिका मलकोदक। वैडूर्य मणि को भी पानी में डुबो के रख दिया और वो पानी पिया, या मोती को पानी में डुबो दिया वो पी लिया, या मृत मतलब कि मिट्टी का ढेला पानी में डुबो के रख दिया वो पी लिया,
या शंख को डाल के पानी में रख दिया, वो पी लिया। शंख भस्म नहीं है, शंख। गैरिक, गैरिक को पानी में डुबो दिया, वो पानी। मलोदकम, आम्लकोदकम, आम्लकोदकम मतलब कि आम्लकी का चूर्ण डाल दिया और फिर थोड़ी देर के बाद उसको छान के वो पानी पिया। मधुदक रसभेक्ष्यो पीवन जयति शून्य। मधुदक मतलब मधु में पानी डाल के, पानी में मधु डाल के रख दिया वो, और रस मतलब इक्षु रस, व इक्षो, मधुरस व इक्षो मतलब इक्षु रस ले लिया। पिबम जयति शोणितम, ये जो रक्तपित्त का जो खून आ रहा है वो बंद हो जाता है। त्रपुसी मूलकल्प वा सख्युद्र तंडुलान। त्रपुसी मूल मतलब जो खीरा ककड़ी का जो मूल होता है वो लेना है, या कल्क लेना है और उसमें मधु डालना है। तंडुलाम्बुना मतलब तंडुलोदक के साथ उसका प्रयोग करना है। पिबेत करंज बीजवा तेन क्षुद्र सिताच्युतम। करंज बीज का अगर ले लिया वो भी चलेगा, और उसमें मधु डाल दिया वो भी चलेगा। करंज बीज, इन सब का प्रयोग करना है। रुद्र चंदन यष्ट याघ्यो तेन यष्ट पाह्वमेव वा। उसमें लोद्र ले लिया, चंदन ले लिया, यष्टि मधु ले लिया, या फिर केवल यष्टि मधु का इसका मतलब काढ़ा बना के और ठंडा करके पी लिया, या भिगो के रख लिया, वो पीना है। नीलोत्पल सीता यष्टि मधुक पद्म केसर। नीलोत्पल मतलब नीला कमल ले लिया, सीता मतलब मिश्री ले लिया, यष्टि मधु ले लिया, मधुक मतलब महुआ ले लिया, पद्म केसर ले लिया, पद्मक ले लिया और नाकेशर ले लिया। छिन्नोद्भवा च शीतोय कसायो रक्तजित्करम् इति। छिन्नोद्भवा मतलब गुडुची, इन सबको पानी में भिगो के रख लिया या फिर काढ़ा बना के ठंडा करके जब इसका प्रयोग किया तो ये रक्त पित्त को ठीक कर देता है। बंगसेने तु रक्तपिताधिकारे श्लोक 48 40 चूर्ण युक्त पेय क्षद्रेण बासक स्वरस। हाँ, बंगसेन संहिता में रक्त पित्ताधिकार है, उसमें श्लोक नंबर 48 में ऐसा बताया है कि 40 चूर्ण से युक्त मतलब जो तेज पत्ता का जो चूर्ण रहता है वो ले लिया, उसमें मधु डाला, वासा का स्वरस डाल दिया। ये पढ़िए, कफ पित्त श्वास बभीत बमी तमक स्वर भेद रक्तपित्त। हाँ, जब हम तेज पत्ता का चूर्ण ले लेंगे और उसमें हम लोग पानी में डाल के रखेंगे और उसमें फिर वो थोड़ा ही पानी चाहिए, और फिर उसमें मधु डालेंगे और वासा का स्वरस डालेंगे तो ये कफ को ठीक करता है, पित्त को ठीक करता है, श्वास को ठीक करता है, वमी मतलब उल्टी आ रही है उसको ठीक करता है, तमक श्वास को ठीक करता है, स्वर भेद को ठीक करता है और रक्त पित्त को दूर करता है। आटरुसक मृत्तिका पथ्याक्वाथ सशर्कर। आट्रुषक मतलब वासा हो गया, अड़ुलसा, मृदिका मतलब किशमिश मनुका, पथ्या मतलब गुड़ूची या हरित की, इनका काढ़ा लेना है बना के और इसमें चीनी डाल देना है। क्षुद्राढ्य कस सरक्त पित्त निर्वहन। जब हम मधु डाल के इसका पीते हैं तो ये श्वास को, कास को, कसन श्वास कास को, खांसी को ठीक कर देता है। कौन सा? तो वासा और मृदिका मनुका और हरित की या गुड़ुची, इन सब का काढ़ा बना के ठंडा करके चीनी डाल के या मधु डाल के, चीनी और मधु दोनों डाल के कास में, श्वास में रक्त पित्त को ये ठीक कर देता है। शतावरी बलारासना कास्मर्य सपरुषक। शतावरी ले लिया, बला ले लिया, रासना ले लिया, काश्मीरी ले लिया, परुषक नाम का वनस्पति ले लिया। पाययेत रक्त पित्तघ्न सत्य सुलहर। हाँ, इन सबको जब पीते हैं तो ये रक्त पित्त को दूर करता है, तुरंत पेट दर्द को भी ये ठीक कर देता है, शूल को भी दूर कर देता है। चंदन इंद्रियव व पाठा कटुका सदुराल। चंदन ले लिया, इंद्रव ले लिया, पाठा वनस्पति ले लिया, कुटकी ले लिया, दुरालभा नाम की वनस्पति ले लिया। और दुरालभा किसको बोलते हैं? दुर्वासा को बोलते हैं।
हाँ धमासा, एक बार चेक करिएगा। दुरालभा ले लिया, गुडुची ले लिया, बासा ले लिया, लोद्र ले लिया, हाँ पिपली क्षुद्र संयुक्त पिपली ले लिया, मधु ले लिया, इन सब के साथ मिक्स करके कफान्वित जयत रक्तम तृष्णा कास जरा। हाँ कफ युक्त जो खांसी आ रही है उसमें कफ युक्त जो रक्त पित्त है जो ऊर्ध्वक है उसको ये ठीक करता है, तृष्णा को, कास को, ज्वर को ये दूर करता है। पिबे शीत कषाय वा जंभ वा अर्जुन संभव। इन सबका शीत कषाय पीना है, मतलब काढ़ा बना के ठंडा करके वो पीना है। जामुन लेना है, आम लेना है, अर्जुन लेना है, इन सबका प्रयोग करना है। उदुम्बर फलानाभ रस समधु पायस पायये। उदुम्बर मतलब गुलर का जो फल रहता है, उदुम्बर का फल लेना है। या रस मतलब इक्षु रस और समधु, मधु के साथ इसको पीना है। अतसी कुसुम समंग वट प्ररोह अंभसा पिता। हाँ जो मैंने ऊपर पढ़ा ना, उदुम्बर फलानाम व रस, फल के साथ खाए या रस के साथ ले, फल का रस या फिर इक्षु रस के साथ भी ले सकते हैं। इक्षु रस यहाँ पे ज्यादा मुझे नहीं ठीक लग रहा है, मुझे फल का ही रस लग रहा है यहाँ ठीक शब्द। और फल के साथ खाए या उदुम्बर के फल का रस के साथ खाए, मधु डाल के वो पीने के लिए बोल रहे हैं, ये ऑप्शन में बता रहे हैं। अतसी कुसुम समंगा, अतसी जो रहता है अलसी, कुसुम किसको बोलते हैं, किसी का फूल है, और समंगा नाम की वनस्पति है। बट प्ररोह मतलब जो बरगद का जो आगे प्ररोह आता है वो लेना है और इसका पानी में डाल के वो पीना है। रसमयति रक्तपित्त यदि भुंक्ते मुद्गयुषेण। हाँ इसके ये सब पीने से रक्तपित्त ठीक हो जाता है यदि ये सब का प्रयोग करके, और मुद्गयूष जो रहता है मूंग के दाल का जो पानी रहता है सूप, वह ले लेते हैं तो यह पूरी तरह से ठीक कर देता है। लोह गंधनी निश्वासे उद्गारे धूम गंधनी। हाँ गंधिनी। हाँ अगर लोह का गंध आ रहा है, जैसे कि पूर्व रूपावस्था में बताया है रक्तपित्त के, तो ऐसा लगता है कि आयरन का स्मेल आ रहा है और ऐसा निश्वास होता है, उद्गार बहुत आ रहा है, धूम गंधिनी मुंह से धुआं निकल रहा है, ऐसा फील हो रहा है। पृथ्वी काम साण मात्रा तु स्वादे द्विगुण शर्करा। पृथ्वी का शायद अजवाइन को बोलते हैं, एक बार चेक करिएगा। ये शाण मात्रा में लेकर खादे द्विगुण शर्करा, इनका प्रयोग जो है वो खाना है। अजवाइन और क्या बोल रहे हैं, द्विगुण शर्करा, दुगना चीनी डाल के अजवाइन को सेवन कर दिया। पृथ्वी का मतलब शायद अजवाइन ही होता है। तो यह ना ये लो गंधी निश्वास है, उद्गार है, धूमगंधी, उन सबको ये ठीक कर देता है। और एक बार रिपीट करें सर। मतलब ऐसे जो कंडीशन है ना कि लोहगंधी हो रहा है, पूर्व रूपावस्था है, या उद्गार ढकार बता रही है, धुआं का ऐसे उद्गार टाइप आ रहा है, तो उसमें अजवाइन लेना है शाण मात्रा में। शाण मात्रा मतलब हाँ शाण मात्रा मतलब शायद 10 ग्राम जी अजवाइन लेना है, और उसमें डबल चीनी डाल के, चीनी को डाल के और उसको सेवन करना है, तो इससे ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बासा कषाय उत्पल मृत प्रियंगु लोध्र अंजनाम्भो रूह केसराणी। बासा का कषाय ले लेना है, उत्पल लेना है मतलब उत्पल कमल का एक टाइप है, मृत मतलब मिट्टी ले लेना है, प्रियंगु लेना है, लोध्र लेना है, अंजन लेना है, इनका पानी जो रहता है अम्भोरूह केसराणी, केसर नाकेसर डालना है। अम्भोरूह ये कोई तो शब्द है, कोई वनस्पति है, इन सबका प्रयोग करना है। ओरूह अम्भोरूह इनका प्रयोग करना है। पीत्वा शीता सौद्र युक्तानी, इसमें मिश्री डालना है, मधु डालना है। अन्यात पित्ता सृजो वेग मुदीर्ण माशु, यह ना जो बहुत ज्यादा वेग से जो रक्त पित्त का जो आ रहा है प्रेशर, रक्तवाहिनी फूटने के बाद, उन सबको ये ठीक कर देता है। आगे पढ़िए। हाँ जी। बासाय विद्यमानाय मासाय जीवितस्य च। हाँ ये बासा का प्रयोग करते हैं ना, तो ये आशा देता है, मतलब एक तरह से जीवित रहने का,
ये पूरी तरह से मतलब ठीक कर देता है। रक्तपित्त क्षयी काशी किमर्थम बसिदति। जो रक्तपित्त के रोगी हैं, क्षय के रोगी हैं, कास के रोगी हैं, ये किस तरह से अवसादित रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, ये तो पूरा ठीक ही कर देता है, ऐसा बता रहे हैं। समाख्यिक पद्म पदलोद्भवो पीतो रस शोणितमासु हन्ति। हाँ, इसमें शहद डाल देना है, पद्मक डालना है, पद्मदल। हाँ, लोद्र भवो मतलब शायद लोद्र डालना है। इनका पीने से शोणित माशु मतलब जो खून आ रहा है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। श्लोक नंबर 69। आगे पढ़िए। पक्वोदुम्बर जी। पकोदुम्बर का कास्म्य खजूर गोस्तना मतलब पका हुआ जो गुलर होता है, उदुम्बर। काश्मीरी लेना है, पत्थया मतलब गुडुची या हरित की दोनों ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं। गोस्तना नाम की वनस्पति होती है जो गाय के स्तन की तरह है, वो लेना है। मधुना घनंती सा मधु के साथ जब लेते हैं तो वो दूर करते हैं। सर काश्मीरी किसको बोलते हैं? काश्मीरी यहाँ मराठी में गम्हारी को बोलते हैं। गम्हारी नाम सुना होगा आपने? हाँ जी सर, हमारे यहाँ सीवण बोलते हैं उसको। यहाँ पे काश्मीरी आदि घृत मिलता है ना महाराष्ट्र में, वो फल घृत जैसे ही पावरफुल रहता है, बंध्यत्व में देते हैं काश्मीरी आदि घृत। जी सर। आगे पढ़िए। लीड़ा रक्तपित्त पृथक पृथक, इन सबको लेह के रूप में बना के रक्तपित्त में बार बार अलग अलग से इसका सेवन करना है। बासक स्वर से पथ्या सप्तधा परिभाविता। भाषा के स्वरस लेना है, उसमें हरित की या गुडुची लेना है और 7 बार उसकी भावना देनी है। कृष्णा व मधुना लीड़ा रक्तपित्तम द्रुत जयेत्। इसका अवलेह टाइप बना के जब हम लेते हैं तो ये तुरंत ही द्रुतम जय तुरंत ही रक्तपित्त को ठीक कर देता है। श्लोक नंबर 3। भंगसेन का ये सब है अलग अलग योग। आगे पढ़िए। चंदन नलद लोद्रम उसीर पद्म केसरम। लोद्र लेना है। नलद किसको बोलते हैं? नलद शायद कमल को बोलते हैं, नहीं उशीर को बोलते हैं। एक बार कंफर्म करें। लोद्र लेना है, उशीर लेना है, तो डबल हो गया। नलद मतलब शायद कमल को बोलते हैं। पद्म केसर, पद्म और पद्म केसर मतलब नाग केसर ले लिया, पद्मक ले लिया। नाग पुष्प च बिल्वम च, नाग पुष्प च बिल्व च नाग पुष्प तो इसको ही बोलते हैं। ससर्करम। नागेश्वर ले लिया, बिल्व ले लिया, भद्र मुस्ता और चीनी डाल लिया। ह्रीवेर चैव पाठा च कुटजास्य फलत्वचम। ह्रीबेर ले लिया, पाठा ले लिया, कुटज का फल ले लिया, कुटज ले लिया और फल किसको बोल रहे हैं? और त्वचम मतलब दालचीनी ले लिया। श्रृंगवेर सीताबीस धातकी च रसांजनम। श्रृंगवेर किसको बोलते हैं? शायद कर्कट श्रृंगी को बोलते हैं। वो ले लिया। अतिविशल ले लिया, धातकी ले लिया, रसांजन ले लिया। आम्रास्थि जम्बूसारास्थि तथा मोच रसोपि च। आम का जो ये रहता है गुठली, आम का गुठली ले लिया। जम्बू सारास्थी, जम्बू के फल की गुठली ले लिया। मोचरस ले लिया, ये भी ले लिया। ये अलग अलग ये इन्होंने ऑप्शन बताए। नीलोत्पल समंगा च सुक्मेला दाढ़ी मत्वचम। हाँ, तो नीला कमल ले लिया, समंगा नाम की वनस्पति ले लिया, छोटी इलायची ले लिया और दाड़िम का जो छाल होता है, फल का जो छाल होता है, दाड़िम त्वचम, वो ले लिया। चतुर्विंशति रेतानि समभागानि कारयेत्। हाँ, तो ये 24 सारे द्रव्य हैं, चंदन से लेके चंदन, नलन, लोद्र, उशिर 24 हैं। तो ये सबको समभाग में ले लेना है। तंडुलोदक संयुक्त क्षुद्रेण सहयोजयेत्। तंडुलोदक आप लोग को मालूम है, उसमें मधु डाल के उसके अनुपान के रूप में ये सारे 24 द्रव्यों को मिक्सचर है वो लेना है। शीत लोहित पित्तानाम हर्षसु ज्वरितेषु च।
यह रक्त पित्त में काम करता है। अर्श जो ब्लीडिंग पाइल्स है उसमें अच्छा काम करता है। जिसको फीवर आ रहा है, पित्त ज्वर, उसमें अच्छा काम करता है। मूर्छा तमोपसृष्टानं तृषार्ताना च दापयेत्। मूर्छा में काम करता है। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, उसमें अच्छा काम करता है। प्यास लग रही है, इन सबको ये दूर कर देता है। अतिसार तथा छर्दी स्त्रीणाम च रजसो ग्रहम्। अतिसार हो रहा है, उल्टी आ रही है, स्त्रियों का जो मेंसेस का प्रॉब्लम है, हैवी मेंसेस का, अधोग रक्तपित जैसे रक्त प्रदर है, उन सब में ये बहुत अच्छा काम करता है। चलितानां च गर्भाणां स्तंभन परमुच्यते। जो बच्चा न टिक नहीं हो रहा है, जिसका वर्टेक्स प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है और बच्चा इधर उधर घूम रहा है, तो उन सबको भी अगर देते हैं तो बच्चा गर्भ जो है वो स्तंभन, मतलब वो एक जगह स्टेबल हो जाता है। ये बहुत परम अच्छा बताया है। अश्विभ्यां विहितो योगो रक्तपित्त विनाशनम्। अश्विभ्याम विहितो का मतलब क्या है? एक मिनट, ये 13 का नंबर का मीनिंग नीचे दिया है। 13 अश्वितो सम्मितो, अश्विनी कुमारों ने बोला है, उनके मत से ऐसा बोल रहे हैं कि इन सब का इससे अच्छा योग कोई है ही नहीं रक्तपित्त के लिए। आगे बढ़िए। जम्बू सारा। इति जम्बूसारा राजजम्बू हाँ, इति जम्बू सारा मतलब राज जम्बू, नवरक्तपित्त। बड़ा वाला जो जामुन होता है। इति नवरक्त पित्त में ये बहुत अच्छा काम करता है। अभी हम इतना करके रुकते हैं और अंजना मैम है तो वो बताएंगी कि ये जो गर्भ स्तंभनम परम उच्यते चलितानाम च गर्भाणाम, इसका मतलब क्या है कि गर्भ क्या गोल गोल घूम रहा है क्या माता के पेट में? जो मैंने बताया कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन की तरफ लाने की कोशिश करना, वो ठीक है ना? अंजना मैम शायद सुन नहीं रही है, कोई बात नहीं। तो मोनिका मैम, आप रुद्राष्टक पढ़ देंगी क्या? वो दूसरा टोन से जो आप पढ़ती हैं। जी सर। हाँ सर जी जी। पाठक सर, हाँ मुझे तो सर उसमें ऐसे रहता है ना, कभी कभार हैबिचुअल एबॉर्शन रहता है पेशेंट को, तो उस टाइम पे गर्भ स्थिर रहने का मतलब होगा शायद इसमें, ऐसे मुझे लगता है सर। शायद हाँ। तो स्तंभन काम एबॉर्शन। गर्भ, हाँ हाँ, तो वो ही रहेगा सर। हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो आप मोनिका मैम आप प्लीज पढ़ दीजिए, वो रुद्राष्टक बोल दीजिए। जी सर। नमामि शमीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं
अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानात् पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो घटातप्यमानं प्रभो पाहि यापन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि यापन् नमामि शम्भो। प्रणाम सभी को। प्रणाम सभी को। प्रणाम। अभी हम सेशन बंद करते हैं, शाम को फिर मिलेंगे। प्रणाम सभी लोग को। थैंक यू। थैंक यू मोनिका मैम, थैंक यू वेजी, थैंक यू मोनिका मैम।